मेहनत करना है। राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने ये भी मुझे ये कह दिया कि याद रखना, अब ये सब आपका परिवार है। इस परिवार के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूं। वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, और जिन्होंने इतना प्यार दिया, और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डट कर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उनने कूट कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे, पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है, खत्म हो जाती है, तो समझो उनके दिल पर क्या गुजरती है, आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार यह काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर बितर हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। युवा बेरोजगार याचक बनकर न्याय मांग रहा है सरकार के सामने हाथ जोड़कर, और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। मास्टरमाइंड कौन है हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, परंतु उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी उनने दी है क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो उनका नाम और पता सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जिस तरीके से हमने डाला था उस तरीके से अगर ये डाल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख तक भी नौकरियां, 1 लाख तक भी नहीं मिली है आज तक। अब वैकेंसी कब निकलेगी भाई, नौकरी कब देंगे, ये हाहाकार मचा हुआ है सब दूर, और कोई सरकार के अंदर ऐसा नहीं है जिसको किसी भी तरीके का सोच नहीं है। आज भाइयों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, मजाक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4.5 साल ऐसे हो गए, सरकार को तो हमने झेला ही झेला है, और कोई ये सरकार के अंदर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। न महिला सुरक्षित, न दलित सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न आम जन सुरक्षित। एक तरफ मोदी जी की कुशल सरकार, उनके नेतृत्व में देश आज अमृतकाल मना रहा है, और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर अराजकता, अन्याय, बेरोजगारी, और जनता खून के आंसू पी रही है। यह स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। कहां है लूटपाट, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, डकैती, धार्मिक उन्माद और गैंग वॉर? माने आसपास के दूसरे जो स्टेट है वहां के सब अपराधी राजस्थान के अंदर इसको शरण स्थली बनाकर यहां पहुंच गए हैं। क्या बचा है भाइयों बहनों? जनता जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए, किससे न्याय मांगे? राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं है कि जनता का आक्रोश उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार, क्योंकि सरकार नहीं बचेगी। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या आप सबको मालूम है? भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। देवनारायण मंदिर के 4 दीवार अजमेर के अंदर तोड़ दिए गए। अलवर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। चोट तो एक दूसरे को पहुंचाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है इन्होंने। पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती।
पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूं। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, या मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं है। माने आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर फैला हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। यह आप अच्छी तरह से जानते हो। आप आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहां खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किस चीजों में टॉप हैं? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। यह कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। मैं पूछती हूं कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कराई गई है? कोई किसान बैठे हुए हैं? नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया। उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? क्यों भाई? अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली 22 से 24 घंटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था बिना ट्रिपिंग। कोई ट्रिपिंग नहीं था। आज न 22 से 24 घंटे मिलती है, न किसान को 5 से 6 घंटे मिलती है। ट्रिपिंग ही ट्रिपिंग है। और मेरे को पिछले 15-20 दिन के अंदर लगातार फोन आते हैं इस किसान के, उस किसान के, कि हमारे क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आ रही है, कुछ करो। और मैं बिजली विभाग से पूछती हूं तो बोलते हैं कि ये जो बिजली का फैक्ट्री है वो ठप, वो वाला ठप। बिजली का पैदावार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। आप कहां से बिजली आपको देंगे? ये हम लोगों को कहते हैं। जयपुर तक के अंदर बिजली की कटौती आपको देखने को मिल रही है। अब ये नहीं है, आज पूरा हमारा प्रदेश कर्जा के अंदर, नहीं हमारा पूरा प्रदेश कर्जा के अंदर अब डूब गया है। बजट में घोषणा तो कर दी भाई, बहुत अच्छी, आप लोग सब घर गए हो, अरे वाह क्या बजट दिया है हमको। जैसे 10 लाख कर्जा माफ हो जाएगा वैसे ही शानदार बजट आप लोगों को हाथ में पकड़ा दिया है। पर उनके पास ना पैसा है और ना टाइम। और मैं आपको कह दूं कि विधानसभा के अंदर जो बजट अभी पेश हुआ है वो बजट नहीं, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र है। वो जानते हैं कि अभी चुनाव आ रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि अपने घोषणा पत्र के अंदर ये क्या करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आपको एग्जाम्पल दे दूं मैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, आपके प्राइमरी स्कूल खुल गया, अरे वो प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज खुल गया। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल कैसे बना? हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर लिख दिया इंग्लिश मीडियम, बन गया। पर कोई टीचर नहीं